की रिपोर्ट लिख रहे हैं कि क्या कर रहे हो। एक एक मिनट की रिपोर्ट जा रही है किसके पास? परमात्मा के पास। इसलिए प्यारे, जीवन में कोई ऐसा कृत्य ना हो जाए कि मेरा परमात्मा मुझसे नाराज हो जाए। आज भरत ने जहां सुना, धरती पर गिर पड़े और कहा, हे पिता, तुम इस दुनिया से चले गए, लेकिन एक काम आपने अधूरा कर दिया। क्या? आपने मेरा हाथ पकड़ करके राम को नहीं पकड़ाया। एक काम केवल चक्रवर्ती महाराज दशरथ का नहीं है, ये सत्य रामायण का वर्तमान में भी है। हर पिता का कर्तव्य है कि अपने बेटे को किसी न किसी भारतीय सनातन धर्म के देवी देवताओं से जोड़ो, जिन पर तुम्हारी श्रद्धा हो, जिन पर तुम्हारा विश्वास हो। ले जाओ हनुमान जी के मंदिर में और बेटे से कहो, बेटा, मेरी कोई गारंटी नहीं है कि मैं दुनिया से कब चला जाऊं, मैं तुम्हें छोड़ करके कब चला जाऊं, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये दुखालय है, तुम्हारे जीवन में दुख आएगा तो नोट करो, संसार को मत सुनाना। फिर वो पूछेगा किसको सुनाऊंगा, तो बता देना, बेटे, तुम्हारे जीवन में जब दुख आए तो आकर के संकट मोचन हनुमान जी को सुना देना, तेरा संकट एक क्षण में दूर हो जाएगा। प्यारे, अपनी संतान को किसी देवी देवता से जोड़ो, मंदिर से जोड़ो। यदि तुम्हारी संतान समय रहते हुए मंदिर से जुड़ गई, तीर्थों से जुड़ गई, नर्मदा जी से जुड़ गई, यज्ञों से जुड़ गई, शास्त्रों से जुड़ गई, विद्वानों से जुड़ गई, तो नोट करो, फिर तुम्हारी संतान मदिरा की दुकान से बच जाएगी और तुम्हारी संपत्ति सुरक्षित हो जाएगी। जो तुमने कमा कमा करके रखा है, सोना चांदी रखा है, जमीन रखी है, मकान रखा है, जब तुम्हारी संतान दुर्गुणों से बचेगी तभी तो ये बचेगा, तभी तो तुम्हारी संपत्ति बचेगी, तभी तो। इसलिए पहले विचार करना चाहिए कि संतान में संस्कार अच्छा होना चाहिए, और संस्कार इन्हीं कथाओं से आते हैं, इन्हीं शास्त्रों से आते हैं, विद्वानों से ही मिलते हैं। इसलिए जीवन में यदि संस्कार अच्छा होगा तभी तुम्हारी संपत्ति की सुरक्षा होगी। केवल संपत्ति संपत्ति जोड़ते जोड़ते चले जाओ, संतान की ओर ध्यान न दो, और संतान कहीं बिगड़ गई तो सारी संपत्ति नष्ट कर देगी। इसलिए यदि संपत्ति को बचाना है, सुरक्षित रखना है, तो अपनी संतान में संस्कार देना है। आज भरत कहते हैं, हे मेरे पिता, तुम दुनिया से चले गए और तुमने मेरा हाथ राम को नहीं पकड़ाया। वो सत्यवादी राम, वो ईमानदार राम, सत्य पर चलने वाले, धर्म पर चलने वाले, रामो विग्रहवान धर्मा, उन धर्म रूपी राम को मेरा हाथ नहीं पकड़ाया और दुनिया से चले गए। रामचरितमानस में ये काम बाली पूरा कर गया। बाली ने मरते मरते समय अपने बेटे अंगद को बुलाया, और अंगद जब आ गया तो बाली ने क्या कहा? बाली ने प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु मेरे बेटे का हाथ पकड़ लो। भगवान ने कहा, बाली तुम्हारा बेटा हमारा हाथ पकड़ ले तो तुम्हें बुराई क्या है? बाली ने कहा, प्रभु मेरा बेटा जीवात्मा है, आप परमात्मा हैं। जीवात्मा परमात्मा को पकड़ेगा, कोई गारंटी नहीं कब छोड़ देगा, लेकिन मुझे याद है यदि परमात्मा ने जीवात्मा को पकड़ लिया तो कभी जीवन में छूटने वाला नहीं है। क्यों? परमात्मा को प्यारे केवल पकड़ना आता, परमात्मा को केवल पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता।
जानते हो, गोपियां बांध रही हैं, बांध नहीं पा रही हैं। जो रस्सी लाती वो छोटी, जो रस्सी लाती वो छोटी। कन्हैया तू जादूगर है क्या, बनता क्यों नहीं है? कन्हैया ने कहा तुम्हें बांधना नहीं आता, मैंने गुरुकुल में बांधना बढ़िया सीखा है, इसलिए तुम बांधना मुझसे सीख लो, फिर मुझे बांध लेना। गोपी ने कहा सिखा दो। और जब कन्हैया ने गोपी को बांधा और गोपी बन गई तो गोपी ने कहा कन्हैया अब मुझे छोड़ दो, मैंने बांधना सीख लिया, अब मुझे छोड़ दो। तब कन्हैया ने कहा गोपी मैंने केवल गुरुकुल में बांधना सीखा है, छोड़ना नहीं सीखा। प्यारे एक बार उसके हाथों में हाथ दे करके तो देखो, एक बार उसके बन करके तो देखो, एक बार उसके चरणों में समर्पित करके समर्पित हो करके तो देखो। प्यारे वो जिसे पकड़ लेता है फिर छोड़ता नहीं है। नरसिंह नामदेव तुकाराम को पकड़ा, क्या जीवन भर छोड़ा? गोस्वामी तुलसीदास को पकड़ा, क्या जीवन में छोड़ा? परमात्मा जिसे पकड़ लेता है प्यारे उसे छोड़ता नहीं है। क्यों? परमात्मा को केवल पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। इसलिए भरत जी कहते हैं हे मेरे पिता तुमने मेरा हाथ लेकर के परमात्मा को क्यों नहीं दिया और दुनिया से चले गए? ये अधूरा काम करके छोड़कर चले गए। आगे समाचार मिला राम का वनवास। भरत बिसिरो तुमर सुनते राम बनी गो, हेते अपनी पहुँचान दिए थकते रहे धर्म। मौन हो जाता, नेत्रों से अनवरता सुझा रहा है। मेरे प्राण प्यारे राम का वनवास, पिताजी का मरण, उस सब का कारण मैं। इसलिए मोह समा को पाप निवासु जही लग सीय राम बनेवासु। आज वो प्रेम रूपी समुद्र उमाड़ लेने लगा। प्रेमी अम्यो मंदर वीरा भरत पयोद गंभीर मत प्रगटे वो सूर्य साधुहित कृपा सिंध रघुवी। परमात्मा श्री राम वो कृपा के समुद्र हैं, राम कृपा के समुद्र हैं, भरत प्रेम के समुद्र हैं। आज उन कृपा रूपी समुद्र श्री राम ने प्रेम रूपी समुद्र का मंथन किया। प्यारे जब मंथन हुआ तो अनेक रत्न निकले। और हिंद महासागर का मंथन जब देवता और दैत्यों ने किया, किसके लिए? अमृत के लिए। देखो देवता और दैत्यों में कभी बनती नहीं है, लेकिन बन गई कि अमृत निकलेगा, पी लेंगे, दोनों अमर हो जाएंगे। और अमृत तो नहीं निकला, पहले हलाहल जहर निकला। और जब हलाहल जहर निकला तीनों लोग जलने लगे। तब देवता भागे, भगवान के चरणों में गिर पड़े, कहा प्रभु बचाओ बचाओ। का बात क्या है? कहा महाराज हलाल जहर निकला है, तीनों लोग जल रहे हैं। भगवान ने कहा एक पी लो, एक मर जाएगा और सब बच जाओगे। अब पीने के लिए कौन तैयार? कोई तैयार नहीं हुआ। तब भगवान ने कहा जो पिएगा ना उसे महादेव बना दूंगा, महादेव बना दूंगा। और आप जानते हैं जिन्होंने अमृत पिया वो देव बन करके रह गए, अमृत पीने वाले देव बन करके रह गए। लेकिन जिनने हलाल जहर पिया वो देव नहीं, वो महादेव बन गए, महादेव शंकर बन गए। अरे भगवान ने कहा तो कोई पीने के लिए तैयार नहीं हुआ। आज महादेव शंकर को बुलाएंगे, तीनों लोगों को बचाना है। महाराज हलाल जहर निकला है, शंकर जी ने उस हलाल जहर को उठाया और पीने लगे। सामने पार्वती विराजमान थी, पार्वती रोने लगी, नेत्रों से झरझर आंसू जाने लगा। भगवान शंकर ने हलाल जहर को रख दिया और कहा देवी तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है?
पार्वती ने कहा महाराज आप हलाल जहर पी रहे हो। पी रहा हूं महाराज, तो क्या तुम्हें डर है कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा? नहीं महाराज, आप काल के भी काल महाकाल हो, बोलो आपका क्या बिगड़ सकता है। लेकिन महाराज आप हलाल जहर पी रहे हो, आपके हृदय में राम कथा है। और बाबा जी ने लिखा है रच महेश निजी मान सिरा।